कहानी की शुरुआत एक छोटी सी कॉलेज कैंटीन से होती है। वो लड़की सिया हमेशा अपने दोस्तों के साथ एक कोने की टेबल पर बैठा करती थी, लेकिन उसकी नजरें वो सिर्फ एक ही जगह ढूंढा करती थीं, उसी लड़के को। अर्जुन लंबा, हैंडसम, शांत सा, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो दिल को चुरा ले। सिया जब भी उसे देखती, दिल की धड़कन कुछ सेकंड के लिए थम सी जाती। वो बस चुपचाप उसकी हर हरकत को देखती, जैसे कोई किताब पढ़ रही हो जो कभी खत्म न हो। एक दिन उसकी सबसे करीबी दोस्त रिया ने छेड़ते हुए कहा, रिया सुन, तू ऐसे कब तक चोरी छुपे उसे देखती रहेगी? जाकर बात कर न। सिया शर्माते हुए, पागल है क्या? मुझे पता भी नहीं कि उसे मेरा नाम पता है या नहीं। रिया, नाम क्या? मुझे तो लगता है वो तेरा चेहरा भी देखता है। सिया का दिल थोड़ा सा धड़का, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन भी वो कैंटीन में थी और अर्जुन अपनी किताब में खोया हुआ था। वो सोच रही थी, क्या यही वो इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ, या फिर जो मुझे पसंद करता है? शाम को कॉलेज की लाइब्रेरी में एक कोने में बैठी सिया नोट्स बना रही थी। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, अर्जुन माफ करना, ये पेन तुम्हारा गिरा था। सिया ने ऊपर देखा, वो सामने खड़ा था। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा शायद अर्जुन सुन लेगा। सिया धीरे से थैंक यू। अर्जुन मुस्कुराते हुए, वैसे तुम सिया हो ना? तुम्हें हमेशा कैंटीन में देखता हूँ। ये सुनकर सिया का दिल जैसे रुक गया, तो उसे मेरा नाम पता है। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में कॉफी, कभी लाइब्रेरी में नोट्स शेयर करना, कभी कॉलेज फेस्ट की तैयारी। अर्जुन को सिया की मासूम मुस्कान पसंद थी और सिया को अर्जुन की सच्ची नजरें। एक बारिश की शाम थी, कैंपस में कम लोग थे। अर्जुन ने सिया को देखा और पास आकर बोला, अर्जुन जानती हो, मैं कब से कहना चाहता था। जब भी तुम मुस्कुराती हो, लगता है जैसे पूरा दिन अच्छा हो गया। सिया थोड़ी शर्माई, पर उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। सिया और मैं कब से सोच रही थी कि तुम्हें पसंद करती हूँ, पर डरती थी कहने से। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अर्जुन डर मत सिया, अब से मैं हूँ न। उस पल बारिश की बूंदों के बीच, बिना किसी वादे या कसम के, बस एक सच्चा इकरार हो गया। सिया को समझ आ गया कि जो लड़का उसे चुपचाप देखता था, वही उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच है। बारिश वाली उस शाम के बाद जैसे दोनों की दुनिया बदल गई। अब सिया और अर्जुन के बीच कोई झिझक नहीं थी। क्लास के बीच में चोरी चोरी एक दूसरे को देखना, कैंटीन में एक ही कॉफी कप शेयर करना, लाइब्रेरी में पढ़ाई का बहाना करके बस एक दूसरे को देखना, उनके लिए वक्त जैसे रुक सा गया था। एक दिन शाम को कैंपस के बाहर सड़क किनारे गोलगप्पे खाते हुए अर्जुन बोला, अर्जुन सिया, मुझे एक बात कहनी है, पर हंसना मत। सिया मुस्कुराते हुए, अच्छा, पहले गोलगप्पा खत्म कर लेने दे, फिर बोल। अर्जुन, जब तू गोलगप्पा खाती है न, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया सबसे प्यारी लगने लगती है। सिया ने हंसते हंसते उसके कंधे पर हल्के से मुक्का मारा। सिया तू पागल है अर्जुन। लेकिन उस रात सिया बहुत देर तक सोचती रही, ये लड़का बस छोटी छोटी बातों में इतना सुकून दे देता है, तो जिंदगी भर का सफर कितना खूबसूरत होगा। कुछ महीनों बाद पढ़ाई और प्रोजेक्ट के बीच मिलने का वक्त कम हो रहा था, लेकिन हर मुलाकात और भी कीमती हो गई थी। एक शाम जब सिया कैंपस में उसका इंतजार कर रही थी, अर्जुन थोड़ी उदासी के साथ आया। सिया क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो? अर्जुन आह भरते हुए, सिया शायद ये आखिरी साल के बाद मैं यहाँ न रहूं। मुझे एक जॉब का ऑफर मिला है बाहर, बहुत दूर। सिया का चेहरा पल भर में उतर गया, दिल में कुछ टूट सा गया, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, सिया अगर जाना पड़े तो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सपनों को पूरा करो,
लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उन दिनों उनके बीच चुप्पियां बढ़ गईं। दोनों जानते थे कि वक्त कम है, फिर भी हर मुलाकात में एक डर था कि शायद ये आखिरी हो। कॉलेज का फेयरवेल नाइट आई। लाइट्स, म्यूजिक, डांस। लेकिन अर्जुन बस सिया को देख रहा था। गाने के बीच वो उसके पास आया और धीरे से बोला, अर्जुन, तुझे याद है जब पहली बार कैंटीन में तुझे देखा था? मैंने तभी सोच लिया था, ये लड़की मेरी पूरी दुनिया है। सिया ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा। सिया, तो वादा करो, चाहे दूरी कितनी भी हो, तू मेरी दुनिया में रहेगा। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अर्जुन, वादा। और ये वादा मेरे लिए सांस लेने जैसा है। सिया, उस रात उन्होंने चुपचाप एक दूसरे को गले लगाया, जैसे वक्त को रोक लेना चाहते हों। उनकी आंखों में सिर्फ एक दूसरे का चेहरा था और दिल में हमेशा के लिए लिखी हुई मोहब्बत। अर्जुन के जाने का दिन आ गया था। एयरपोर्ट पर भीड़ थी, लेकिन सिया की आंखें सिर्फ उसी को ढूंढ रही थीं। अर्जुन ने उसके सामने आकर कहा, अर्जुन, सिया, मैं नहीं चाहता कि तू रोए। सिया आंसू रोकते हुए, तो जल्दी लौट आना। अर्जुन ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर कहा, अर्जुन, दूरी सिर्फ नक्शे पर होगी, दिल में नहीं। और फिर वो चला गया। दिन हफ्तों में बदल गए। फोन कॉल्स, वीडियो चैट्स और लंबी लंबी चिट्ठियां उनकी दुनिया बन गईं। कभी अर्जुन आधी रात को कॉल करता, अर्जुन, सोई है? सिया, नींद में नहीं, तेरी आवाज सुनने का मन था। और दोनों बस चुपचाप एक दूसरे की सांसें सुनते रहते। लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव, टाइम जोन का फर्क, उनकी बातें कम होने लगी। सिया हर शाम कैंपस के पुराने गोलगप्पे वाले ठेले के पास खड़ी होकर सोचा करती, अगर वो यहाँ होता तो। एक दिन सिया को अर्जुन का कोई मैसेज नहीं मिला। एक हफ्ता गुजर गया। वो बेचैन हो गई, डर भी लगने लगा। फिर अचानक एक शाम उसके घर के बाहर हॉर्न की आवाज आई। सिया बाहर निकली और सामने अर्जुन खड़ा था। सिया हैरान होकर, अर्जुन, तू? अर्जुन मुस्कुराते हुए, मैंने सोचा सपनों को बाद में पूरा कर लूंगा, पहले तेरे बिना अधूरी जिंदगी को पूरा कर लूं। सिया की आंखों में आंसू छलक आए। वो भागकर उसकी तरफ गई और जोर से गले लगा लिया। बारिश हो रही थी, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। जैसे सारी अधूरी बातें, सारी दूरी उसी आलिंगन में खत्म हो गई हो। अर्जुन, जानती है सिया, तेरी मुस्कान ही मेरी मंजिल है, और मैं अब कभी इसे अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगा। सिया, और तेरी नजरों में मेरा नाम हमेशा रहेगा। उस दिन से उनके बीच कोई दूरी, कोई चुप्पी, कोई डर नहीं रहा। बस एक ऐसी मोहब्बत जो हर मौसम में, हर वक्त में बारिश की तरह ताज़ा और गहरी बनी रही। 4 साल बाद एक छोटी सी खूबसूरत सी बालकनी में सुबह की हल्की धूप फैली हुई थी। टेबल पर 2 कॉफी मग रखे थे, एक में सिया की पसंद का स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी और दूसरे में अर्जुन का मिल्क कॉफी। सिया पौधों को पानी दे रही थी और अर्जुन मोबाइल में कुछ देख रहा था। अचानक अर्जुन ने कहा, अर्जुन, सिया, पता है, मैं अब भी तुझे पहली बार कैंटीन में देखे दिन की तरह याद करता हूँ। सिया हंसते हुए, और मैं अब भी तुझे देखकर वैसे ही शर्मा जाती हूँ जैसे उस वक्त। उनकी हंसी में एक अजीब सा सुकून था। अब उनके बीच कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक अपनापन था जो वक्त के साथ और भी गहरा हो गया था। शाम को वो दोनों कॉलेज के पुराने कैंपस में घूमने गए। गोलगप्पे वाला वही ठेला अब भी वही था। वो दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन, एक बात कहूँ? सिया, हमेशा कह सकते हो। अर्जुन, तेरी आंखों में जो सुकून है न, वही मेरी दुनिया है। सिया ने उसका हाथ पकड़ा और हल्के से दबाया। सिया, और तेरी नजरों में मेरा नाम अब कभी मिटने नहीं दूंगी। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार उनके लिए ये बस मौसम नहीं था,
ये उनके प्यार का एक और सालगिरह था, एक ऐसी मोहब्बत का जो पहले चोरी छुपे नजरों से शुरू हुई थी और अब खुलकर सांसों में जी रही थी।